हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन का जो फर्स्ट चैप्टर अपना स्क्वायर वाला है वो देखेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे भी किसी भी नंबर का अगर हमको स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए आपको पहले जो बेसिक स्क्वायर हैं, आपको 1 से लेके 25 तक सा आपको स्क्वायर हैं वो या अच्छे से याद होने चाहिए। 1 से लेके 25 तक आपको जो स्क्वायर है अच्छे से याद होने चाहिए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब आपको समझा देते हैं। तो स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे अपने ए का स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, तो ए का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, आपको भी ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, आपने 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ जाएगा अपने पास ये, तो ए गुना ए आ जाएगा। जैसे हमने कोई एग्जांपल ली यहाँ पे और मैंने आपसे पूछा भी आपको बताना है 4 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, तो 4 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। तो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, उस नंबर को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। जब हम किसी भी नंबर को इस तरीके से लिखते हैं, बी ए की स्क्वायर है, बी क्या है, ए की स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो ये नंबर होता है ये वाला होता है हमारे पास बेस। ये हमारे पास क्या होता है, इसको बोलते हैं हम बेस, और हिंदी में इसको ही क्या बोलते हैं हम, आधार। और इसके ऊपर जो ये लिखा होता है इसको हम बोलते हैं पावर, और हिंदी में इसको बोल देते हैं हम, हिंदी में इसको बोलते हैं घात। तो इसको बोलते हैं भी ए की घात कितनी है, ए की पावर कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे जब पावर 2 होती है तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर बोलेंगे। तो आपको 1 से लेके 25 तक जो स्क्वायर हैं वो अच्छे से आपने याद कर लेने हैं। से 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, और 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144। तो आपने ये क्या है, सारे 25 तक आपने स्क्वायर अच्छे से याद कर लेने हैं। देखो 25 तक अगर आपको स्क्वायर याद हो जाएंगे अच्छे से, तो उसके बाद में आप किसी भी नंबर का क्या है स्क्वायर आसानी से पता कर पाओगे। चलो आगे अपने कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हम कौन से नंबर की स्क्वायर पता करना सीख रहे हैं, पहले हम उन नंबर्स की स्क्वायर पता करने सीख रहे हैं जिनका बेस क्या हो, 100 हो। बेस 100 का मतलब क्या है, बेस 100 का मतलब है वो नंबर जो 100 के आसपास हो। तो हमने 25 तक स्क्वायर याद किए हैं, तो अपने इससे 25 ही, 100 से 25 ही ज़्यादा और 25 ही कम। तो 25 कम कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे अपने पास 75, और 100 से 25 ज़्यादा कितने हो जाएंगे, 125। तो हम 75 से लेके 125 तक स्क्वायर है वो सारे अब हम निकालना सीख लेंगे। तो हमने जैसे कोई फर्स्ट एग्जांपल लिया अपने को, जैसे हमने स्क्वायर निकालना है 101 का स्क्वायर निकालना है, हमको स्क्वायर पता करना है 101 का। तो 101 का स्क्वायर हमको पता करना है, तो आपने देखना है भी हमने जो बेस माना है, हमने जो बेस माना है, बेस हमने क्या माना, बेस हमने माना 100 का, बेस हमने किसका माना, 100 का। और हमको स्क्वायर किसका निकालना है, 101 का। तो हमारे बेस से ही कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे बेस से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। बेस से कितना ज़्यादा है, ये प्लस का 1 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा होता है उतना ही आपने नंबर में ऐड कर देना है, जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या कर देना, आपने नंबर में ऐड कर देना है। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 101 में क्या कर दोगे आप, 1 ऐड कर दोगे। ठीक है, फिर आपने ये लाइन लगानी है यहाँ पे, और जितना ज़्यादा होता है बेस से कितना ज़्यादा है अपना, 1 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर अपने यहाँ लिख देना है। तो 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर लिख दोगे आप, भी 1 का स्क्वायर। और अब क्या कर लेना, आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 101 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। और ये 1 का स्क्वायर जो होता है, 1 का स्क्वायर आप बोलोगे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर आप बोलोगे 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 1 ना लिख के इसको कितना बोलोगे, आप बोलोगे इसको 01। कितना बोलेंगे इसको, 01 बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो आपने डिजिट लिखने हैं, क्या लिखने हैं, डबल डिजिट रखना है हमेशा।
यहाँ पे हमेशा क्या रखना आपने, डबल डिजिट रखना है। ठीक है, तो ये अपना आंसर कितना आ जाएगा फिर, जो अपना फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा अपने पास 102, फिर ये 01, तो 101 का स्क्वायर कितना आ गया, 102 01। फिर अगर कोई एक दूसरी एग्जांपल अपनी लें, अगर दूसरी एग्जांपल अपनी लें, फिर हमको स्क्वायर पता करना है 104 का, हमको स्क्वायर पता करना है 104 का। तो 104 का हमको स्क्वायर पता करना है, तो आप बोलोगे अपने बेस से कितना ज़्यादा है, ये बेस से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो 4 आप इस नंबर में ऐड कर दोगे, तो 104 में 4 ऐड कर दिए। और जितना ज़्यादा होता है बेस से उसका ही क्या कर देना आपने, स्क्वायर कर देना है। तो बेस से कितना ज़्यादा है अपना, बेस से 4 ज़्यादा है, तो 4 का आपने यहाँ पे स्क्वायर कर देना है। ठीक है, बेस का क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, सॉरी जितना ज़्यादा था उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। तो 104 के अंदर 4 ऐड किए कितने हो गए, 108 हो गए आपके पास। और ये 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा आपके पास, 16 आ जाएगा। कितना आ गया, 16 आ गया। तो 104 का स्क्वायर कितना हो गया, 108, 16 हो गया। वेरी गुड। आगे अगर अपने कोई एक और एग्जांपल लें, थर्ड एग्जांपल लें, भी हमको पता करना है 108 का स्क्वायर, हमको पता करना है 108 का स्क्वायर। तो आप बोलोगे बेस जो अपना है ये बेस से कितना ज़्यादा है 108, तो आप बोलोगे बेस से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। बेस से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 8 इसमें आप ऐड कर दोगे। बेस से जितना ज़्यादा होगा, बेस से जितना ज़्यादा है, ठीक है, कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर लिखोगे यहाँ पे। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है आपके पास 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 64। तो ये 108 के अंदर 8 ऐड कर दोगे तो कितने हो जाएंगे, 116 हो जाएंगे। और 8 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 116 64 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, अगर आपको निकालना है 112 का स्क्वायर, अगर आपको बोल दिया जाए भी आपको निकालना है 112 का स्क्वायर, तो 112 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो हम देखेंगे अपनी बेस से कितना ज़्यादा है। तो ये बेस से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो 12 ही आपने क्या कर देना है, इसमें ऐड कर देनी है। 12 ही क्या कर दोगे, इसमें ऐड कर दोगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इसके साथ लाइन लगा के हम लिखेंगे यहाँ पे 12 का स्क्वायर। क्या लिख देंगे यहाँ पे, 12 का स्क्वायर। तो 112 में 12 ऐड किए तो कितने हो गए, 124 हो गए। कितने हो गए, 124 हो गए। तो अब यहाँ पे हमने जैसे 12 का स्क्वायर किया, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 हो गया। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, बट यहाँ पे अपने क्या लिखने हैं, सिर्फ 2 डिजिट रखने हैं। क्या रखने हैं, सिर्फ 2 डिजिट रखने हैं। तो ये 44 आपका यहाँ आ जाएगा, और ये जो एक बचेगा ये एक आगे वाले में ऐड हो जाएगा। तो 4 के अंदर एक ऐड हुआ तो कितने हो गए, 5 हो गए। तो ये कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो 112 का स्क्वायर कितना हो गया, 125 44 हो गया। नेक्स्ट अगर आपको आगे बोले भी आपने स्क्वायर निकालना है 124 का, जो आपने स्क्वायर किसका निकालना है, 124 का आपने स्क्वायर निकालना है। तो 124 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे जो 124 है, 124 है वो 100 से कितना ज़्यादा है। तो जो आपका 124 है 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से अपना 24 ज़्यादा है। तो 124 के अंदर कितना ऐड कर देंगे, 24 ऐड कर देंगे। और जितना ज़्यादा होता है उतना इसका स्क्वायर लिखना आपने। तो 24 ज़्यादा है तो 24 का स्क्वायर लिखना आपने। तो 124 के अंदर 24 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 148 हो जाएंगे। फिर ये लाइन, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 576 होता है।
24 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 576 होता है। अब आगे देखिए, तो आपको पता है आपने सिर्फ लास्ट में 2 डिजिट रखने हैं। लास्ट में कितने रखने हैं? 2 डिजिट रखने हैं। तो यहाँ पे ये 76 तो वैसे ही रहेगा, 76 क्या है वैसे ही रहेगा, तो 76 तो सेम आएगा लास्ट में। जो ये 5 है, ये 5 आपके आगे ऐड हो जाएगा, तो ये 48 में जब आप 5 जोड़ दोगे कितने हो जाएंगे? 153 हो जाएंगे आपके पास, तो ये 153 आ जाएगा। तो 153 76 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वो नंबर थे सारे जो क्या थे 100 से अपने ज़्यादा थे, 100 से 25 ज़्यादा थे। अब अपने वो नंबर लेंगे जो 100 से कम के हैं। अगर अपने को निकालने के लिए बोल दिया जाए भी आपको निकालना है 99 का स्क्वायर, भी 99 का स्क्वायर आपने निकालना है, तो 99 का स्क्वायर कैसे निकालना? देखो मेथड वही रहेगा, थोड़ा बहुत इसमें चेंज हो जाएगा। तो आपने बेस का ध्यान रखना है, भी बेस कितना आपने यूज़ कर रहे हैं। तो बेस कितना यूज़ कर रहे हैं अपने? बेस यूज़ कर रहे हैं 100 का। तो 100 से देखना है आपका जो नंबर है कितना कम है या ज़्यादा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ से कितना कम है? ये 1 कम है ये। तो 1 कम है, जितना कम होता है उतना नंबर में से कम कर देना आपने। तो 1 कम है तो 1 नंबर में से कम कर दो, और यहाँ पे लिखेंगे हम 1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? तो 1 का स्क्वायर मैंने अभी बताया था आपको, 1 का स्क्वायर होता है 1। तो यहाँ पे 1 ना लिख के क्या लिखेंगे हम? 01 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 01 लिखेंगे। तो ये 99 में से 1 क्या कितने रह गए? 98 रह गए। और 1 का स्क्वायर कितने लिखेंगे? 01 लिखेंगे। तो 98 01 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगर एक और एग्जांपल ले अपने से, हमको निकालना है 98 का स्क्वायर। क्या निकालना है हमको? 98 का स्क्वायर। तो आप बोलोगे जो 98 है 100 से कितना कम है? जो 98 है वो 100 से 2 कम है। तो 98 में से 2 माइनस कर देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास? 2 का स्क्वायर होता है आपके पास 4। तो 4 ना बोल के कितना लिखोगे? 04 लिखोगे। और ये 98 का स्क्वायर, 98 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा आपके पास। तो 98 का स्क्वायर कितना आएगा? 96 04 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट, अगर आपको निकालना हो यहाँ पे 89 का स्क्वायर, भी 89 का स्क्वायर बताना आपको, भी 89 का स्क्वायर कितना है। तो आप देखोगे भी 100 से कितना कम है ये? 100 से कितना कम है? तो आप बोलोगे 100 से ये 11 अंक कम है। ठीक है, 11 अंक कम है। जितना कम होता है उतना ही माइनस कर देना आपने। तो ये 98 में से 11 माइनस कर दोगे आप, और यहाँ क्या लिखेंगे? 11 का स्क्वायर लिखेंगे। 11 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास? 121 होता है। और 98 में से 11 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 78 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने लास्ट में कितने रखने हैं? 2 डिजिट रखने हैं। लास्ट में 2 डिजिट रखने हैं। तो लास्ट में कितना आ जाएगा आपके पास? 21 आ जाएगा। और ये 1 क्या हो जाएगा? आगे वाले में ऐड हो जाएगा। तो 78 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा। तो 7921 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं अपने। अगर हमको निकालना हुआ यहाँ पे 79 का या 76 का ही मान लेते हैं, 76 का स्क्वायर निकालना हुआ, 76 का स्क्वायर निकालना हुआ, तो हम डायरेक्ट करेंगे। तो ये 76 जो है 100 से कितना कम है? तो आप बोलोगे 76 है 100 से 24 कम है। तो जितना कम होता है उतना ही नंबर में से माइनस कर देना है। तो 6 में से 4 गए, कितने बच गए आपके पास? 2 बच गए। 7 में से 2 गए, कितना बच गया? 5 बच गया। और जितना कम होता है उसका स्क्वायर यहाँ लिखना होता है आपका। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास? 576 होता है।
तो लास्ट में ये 76 तो ऐसे ही बचेगा, 76 तो वैसे ही आ जाएगा, ये 5 आगे ऐड हो जाएगा, तो 52 के अंदर 5 ऐड हो जाएंगे तो कितनी हो जाएंगी आपके पास 57 हो जाएंगी। तो 57 76 क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे अगर एक और एग्जांपल है अपने पास, 79 की स्क्वायर निकालने अपने पास, ठीक है, किस स्क्वायर निकाल रहे हैं, 79 की स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो जो 79 आपका ये 100 से कितना कम है, तो आप बोलोगे सर ये 100 से कितना कम है, 21 कम है। तो अगर 21 कम है तो 21 इस नंबर में से माइनस कर देना आपने, 21 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 8, और 2 माइनस करोगे तो 5, तो ये 58 आ जाएगा। और 21 कम है तो 21 का ही स्क्वायर लिखना है, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 21 का स्क्वायर होता है आपके पास 441। 21 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास 441, तो 41 तो आप वैसे ही लिखोगे, और ये 4 आगे ऐड हो जाएगा, तो 58 के अंदर 4 ऐड हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे 62 हो जाएंगे। तो 62 41 क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि जो 100 के नज़दीक नंबर जो हैं उनका स्क्वायर हमने कैसे निकालना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो नंबर हैं, बाकी जो ट्रिक्स हैं उनको देखेंगे।